रखा, बाप के पास हाथ वाला पंखा भी नहीं था। क्या करोगे ऐसी दौलत का? कयामत में कहां से हिसाब दोगे इसका? मैं तो ये कहता हूं, भले किसी एक गरीब को कपड़ा ना दे, अपने बाप के लिए रहने का सही इंतजाम कर, उसके लेटने का ठिकाना बना दे। तो उस दुनिया के अंदर बाप के सुकून का इंतजाम कर, अल्लाह मरने के बाद तेरी कब्र में तेरे रहने का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करें ये काम, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर बचने के चांसेस नहीं है। सीधी बात है। फरमाया गया कि जो माँ बाप का नाफरमान होगा उसे सजा दुनिया में ही मिलेगी। उसे सजा, थके तो नहीं अभी, उसे सजा, क्यों डर रहे हैं क्या? उसे सजा दुनिया की में मिलेगी जो माँ बाप का नाफरमान होगा। हाँ, माँ बाप को नाराज करके अगर आप काबे में भी जाके मर जाए ना, फिर भी जन्नत की खुशबू नहीं दी जानी है। इसलिए कोशिश ये करें, अपने बाप को राजी करना है, अपने बाप को राजी करना है। एक बाप के अरमान को समझने की कोशिश करें। याद होगा शायद आपको, ना हो तो याद दिला दूं। आप कहेंगे ये मौलवी कहां से याद दिलाएगा, ये तो आज पहली बार हमसे मिल रहे हैं। लेकिन मैं याद दिला दूं, जब हम छोटे थे ना और हमारा बाप परदेश से आता था, हमारी पसंद की कोई चीज लाता था ना, हमारी पसंद की कोई चीज लाता था, और हम सोते होते थे तो उठा के कहता था, बीवी से कहता था, उठाना, जल्दी उठा, आज मैं बेटे की पसंद की ये चीज लेके आऊं, सुबह दे देना। कहा नहीं, मुझे अपने बेटे के चेहरे की हंसी देखनी है। मैं जिसके लिए थक के आया हूं, मुझे उसके लबों की मुस्कुराहट देखनी है। जिसके लिए मैंने थक के खाए हैं, उसे हंसते हुए देखना चाहता हूं। तो माँ उठाती थी, हमारी गोद में चीज डाल के बाप हंस देता था। उसने हजारों ईंटें कमर पे रख के छत पे चढ़ाई थी, लेकिन जितनी थकंती मुस्कुराहट के साथ उतर जाया करती थी, जितने लोगों के ताने थे, एक मुस्कुराहट के साथ सब भूल जाया करता था। अगले दिन फिर वही नई ताकत होती थी, अगले दिन फिर वही नया जोश होता था, फिर वो कल हमारे लिए कमाने निकल जाता था। मगर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, बूढ़ा बाप जिसके दांत नहीं है, वो बूढ़ा बाप जो खा नहीं सकता है, तुम अपने घर में पलट के आते हो, बीवी बच्चे के लिए चीज लाते हो, तो माँ बाप बच्चे के हाथ देखते हैं, कुछ तो हमारे लिए लाया होगा, कुछ तो इसके लिए हमारे लिए इसकी गोद में होगा। लेकिन तुम यूं हाथ छुपा के घर में आते हो, कहीं बाप की नजर न पड़ जाए, कहीं माँ न देख ले। गैरत आनी चाहिए। और खुदा की कसम, माँ तो वो चीज होती है जिसने गर्मी को गर्मी न जाना। आज भी मई जून की गर्मी का आलम ये है, एसियां फट रही हैं, लोग पागल हो रहे हैं, कितने लोग मरते जा रहे हैं। लेकिन आज तक बताओ, किसी की माँ ने ये कहा हो गर्मी में खाना नहीं बनाया जाएगा? किसी घर की माँ ने ये कहा हो हमें आज के आगे नहीं बैठना है? एक माँ का नाम बता दो जिसने इस तपती हुई गर्मी में 42 डिग्री 46 डिग्री तापमान, यहाँ तक के कहीं कहीं 56 हो गया है, आज तक किसी माँ ने खाना बनाने से इनकार किया हो तो बताओ? आज तक किसी माँ ने, इतने लोग बैठे हैं, अगर बच्चों से ये कहा हो कि आज गर्मी ज्यादा थी, खाना नहीं बना है, पानी पी लो, एक माँ नहीं दिखा सकते हो? खुदा की कसम, अगर अपने बेटे को भूख देख ले तो माँ अगर आग पे भी चलना पड़े अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए, माँ आग पे चलने के लिए भी तैयार हो जाया करती। क्या सिला दोगे आप इनको? क्या देंगे हम इनका बदला? खाली आके नहीं बैठना है, मुहासबा करो जिंदगी का, समझो हम पे किसका हक ज्यादा है, हम पे किसके एहसानात कितने। कितनी बीमार भी माँ होती है ना, फिर भी औलाद को पका के खिलाती है। बुखार में और बेटा अगर माँ से प्यार करता और हाथ पकड़ लेना, अम्मा बुखार लगता है, कहा नहीं पगले, ये तो चूल्हे की आग से हाथ गर्म हो गया। वो अपने राज नहीं खोलती है, अपने राज नहीं खोलती है। ये हर घर की कहानी होगी। घर में अगर मान लीजिए 2 पीस मीठे के हैं और माँ के सामने 2 बच्चे खड़े, माँ दोनों को एक एक पीस बांट देती है। और फिर माँ से कहो ना, अम्मा तू नहीं खाएगी? कितना प्यारा झूठ बोलती है, कहती है बेटे मैं मीठा खाती नहीं। क्यों? ताकि मेरे बच्चे खा सके।
या ये कहती है बेटे मैंने खा लिया। ये कई घरों की कहानी में आपको बता सकता हूँ कि जब बेटे आए बाहर से, कभी कभी तो ऐसा होता है यार कि खाना कम पड़ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, बेटा बाहर होता है, अगर मेहमान आए मेहमानों को खिला दिया, फिर बेटा आया, बेटे ने खाया, रात के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, माँ किचन में जाती है, आहिस्ता आहिस्ता खाली डलिया देखती है, खाली बर्तन देखती है, माँ पानी पी के लेट जाती है। अगर आप पूछे अम्मा तू नहीं खाएगी, कहती पगले मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लगी है। ये माँ होती है, बाप हजार जतन करके बेटों को पालता है। अम्मा बाप की जिम्मेदारी ये थी कि तुम्हें पाल के जवान कर दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, ये बूढ़े हो गए हैं तो अब इन्हें तन्हा नहीं छोड़ना है, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। तुम 18 घंटे मोबाइल को देते हो, तुम्हें खुदा का वास्ता खाली आधा आधा घंटा माँ बाप को दे दिया करो। खुदा की कसम जितने माँ बाप तेरे करीब होंगे उतना की खुदा भी तुम्हारे करीब होता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अपने माँ बाप से प्यार करो। लड़ गए हम खानकाहों को लेकर के, पीरों को लेकर के, दीवारें खड़ी कर ली हमने। वो भाई जिनका होना था उनका ना हो सका, फिर तू किसके लिए लड़ रहा है? किसके लिए लड़ रहा है तू? इसलिए खुदारा बाप की इज्जत करे। कोई नौजवान अपने बाप पे प्रेशर न डाले, कोई ये ना कहे कि तू कौन होता फैसला करने वाला। माँ बाप मालिक होते हैं औलाद के, वो तुझे जिंदा दफन करना भी चाहे तो तुझे हक नहीं है उनका हाथ पकड़े। तो मालिक है वो तेरे। अगर तुझे तपती धूप में खड़े होने का हुक्म दे तो खड़ा हो जाओ, उनकी मर्जी पर राजी हो जाओ, फिर देख अल्लाह तेरे लिए कैसे तरक्की के रास्ते हमवार करता है। माँ बाप की मर्जी पर राजी रहा करो। मेरे हुजूर ने क्या कहा, ये फैसले हमारे बड़े करते हैं, हम ये फैसला नहीं करेंगे। वो नौजवान कह देता तुम क्या जानो लड़की कैसी होनी चाहिए, फिर ऐसी लेके आता कि 6 महीने में तलाक, जिंदा रह गई तो 2 साल बाद मर्डर, और अगर और उम्र ज्यादा हो गई दोनों की तो फिर घर में दीवार। ये है तेरा तजर्बा, ये है हमारी नजर। नहीं, रिश्ता दीनदार दिखवाए और ये मर्जी माँ बाप की चला। यहाँ पे अगली बात, फिर हुजूर के चचा ने रिश्ते की बात फाइनल की, निकाह मुस्तफा का हो गया। देखें तो सही, हजरत खदीजतुल कुबरा ने दौलत नहीं देखी, शराफत देखी, शराफत देखी। आज हम शराफत नहीं देखते, हम दौलत देखते। रिश्ता करने जाएंगे तो लड़की देख के फैसला नहीं करते, उसका घर देख के फैसला करते। पक्का है कि कच्चा है? कितने मंजिल मकान बनाया है? 3 मंजिल है। क्या रिश्ता पक्का है? इसका पूना में बिजनेस है, खूब देगा भाई पैसा, पक्का है। और अगर गरीब हो, शरीफ हो, नेक हो, कहते नहीं हमें लड़की की आंख पसंद नहीं आई, हमें उसकी नाक में कमी दिखाई दी, अच्छी नहीं लगी। ओ यार दीनदार देख के लाया करो, अल्लाह घर में भी बरकतें अता करेगा, अल्लाह नस्लों में भी बरकतें अता फरमाएगा। समझ रहे मेरी बात? नस्लों में भी बरकतें अता फरमाएगा। और फिर जब औरत नेक और दीनदार होती है ना, फिर घर कितना खूबसूरत होता है। जानते हैं मेरे हुजूर ने ना निकाह के बाद जब हुजरे में पहला कदम रखा, खदीजतुल कुबरा कहती महबूब रुक जाइए, करम फरमाएं, जरा थोड़ा सा इंतजार करें। मेरे हुजूर रुक गए। तो जानते हो हजरते खदीजतुल कुबरा ने ना 22,000 सोने के सिक्कों की गठरी उठा के हुजूर के कदमों में रखी और कहा महबूब अभी यही है मेरी तरफ से, ये कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, पूरी जिंदगी हुजूर के साथ गुजारी, 25 साल गुजारे हुजूर के साथ। कितने जोर से? 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं 25 साल में मुझे कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर तुम महारानी ढूंढ के लाओगे तो बेटे पानी भी खुद पिलाओगे, पैर भी खुद दबाओगे, जरूरत पड़ी तो खाना भी खुद बनाओगे, क्योंकि वो अपने बाप के घर से पैसा लेके आई है। उसने शोहर नहीं किया, उसके बाप ने नौकर खरीदा है, नौकर। अगर जरा सी भी अकड़ दिखाई तो 15 लाख का जो एक धक्का होता है ना, वो दिमाग ठिकाने लगा देता है। न पकाई रोटी है भी का चल दे 15 लाख जा रही हूं,
वो तो थे नंगे, खा के बैठ गए। 15 लाख क्या 15 रुपए भी अब जेब में नहीं निकलेंगे फटीचर के, क्योंकि जितनी शादी अब्बा ने धूमधाम से की थी वो सारी लड़कों के पैसे से ही तो की थी। अक्सर वही डिमांड करते हैं जिनकी औकात नहीं होती है निकाह करने की। फटीचर लोग डिमांड करते हैं, पैसे वाले लोग डिमांड नहीं करते। पैसे वाले वो नहीं होते जो 10 लाख मांगते हैं, पैसे वाले वो होते हैं जो कहते हैं तू बेटी दे दे, बाकी का इंतजाम खुदा कर देगा। वो पैसे वाले होते हैं। आज भी बेटियां 30 साल की हो गई हैं, आज भी बेटियां घरों पे बाप के पूरी हो रही हैं। क्या हमने इस मर्ज का इलाज निकाला? कोई हमने कोई हल तलाश किया आज भी इसका? आतिशबाजी के नाम पे लाखों खर्च कर लेंगे, तमाशे के नाम पे 50,000 में आग लगा देंगे, मेहंदी की रस्म पे 50,000, दुनिया भर की लानती रस्मों के नाम पे पैसा खर्च कर सकते हैं। क्या कभी दिल में नहीं आया कि काश मेरी बेटी की रुखसती के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत हो जाती? कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरे बेटे के साथ किसी गरीब के बेटे का भी सेहरा हो जाता? ये ख्याल क्यों नहीं आता है? तो फिर कहते हैं बड़े परेशान है। अल्लाह ने पैसा भी दिया है, देखो अच्छा मकान है मौलाना, एक मकान मुंबई में, एक पुणे में है और एक सूरत में, एक गुजरात में, लेकिन पता नहीं क्यों बेचैनी सी रहती है यार। सुकून दौलत से नहीं मिला करता, सुकून रब की रहमत से मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुकून रब की रहमत से मिला करता है। बच गया तो बांट दिया, इसमें मजा नहीं आता, मजा आगे का उठा के खिलाने में आया करता है। सुभान अल्लाह, अपने आगे का खिलाओ तब मजा आता है। बचा कुचा तो कुत्तों को भी लोग डाल देते हैं। अगर तूने भूखे को खिलाया तो क्या हुआ? माफ कीजिएगा, हम तो गरीब को स्वेटर भी वो देते हैं जो कोनी से फट जाती है। अपने बच्चों के उतरे हुए जूते गरीबों में देते हैं कि ला तो वो जरा गुड्डू के जूते रखे होंगे, फलां का बेटा गरीब है उसे दे दिया जाए। देख मेरे बेटे की स्वेटर पूरी पुरानी हो गई है या पिछले साल खरीदी थी, अभी नया मॉडल आ गया है, ये इसको दे तो हम बच्चे के लिए नई खरीद लेंगे। क्या रब नहीं देख रहा है? क्या तेरी नीयत का रब को पता नहीं है? ये जो तू दे रहा है ये किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, अपने घर का कचरा हटा रहा है, अपने घर का मैल कम कर रहा है, अपने घर की गंदगी हटा रहा है। और यार इसमें क्या नेकी है? मजा तो तब है जब तू अपने बेटे के लिए खरीदने जाए तो गरीब के बेटे के लिए भी लेके आए। खुदा की कसम, इधर गरीब का बेटा मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्कुराने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये नियत करें ना लोग, ये नियत करें। बच जाता ना होटल में खाते खाते तो जो वेटर होते हैं ना उससे पूछते हैं कि तूने खा लिया? बच जाता जब प्लेट के अंदर। हाँ अब तो शौक चल रहा ना रातों में खाना खाने का। हजरत रात को निकल रहा है, 1-1 बजे होटलों से लौट के आते हैं हम लोग। भाई खाना हराम नहीं है, लेकिन तरीके गलत है, तरीके गलत। 1-1 बजे आ रहे, मौज आ गई, 5,000 का बिल बना, मगर खाना था साहब, उसमें आधा खाना फेंका गया। या वेटर से कहते ले बच गया, इसे तू खा ले। नहीं, जब कोई तेरी टेबल पे सफाई करने के लिए आगे बढ़े ना, तभी हाथ पकड़ के पूछ यार तूने भी खाया है कि नहीं? तूने भी अगर नहीं खाया है ना तो मालिक से इजाजत ले, पास वाली कुर्सी पे बैठा, बेटा बेटा कह के उसे खिला। खुदा की कसम पर देखना, ये जितने भी होटलों में मजदूरियां करते ये खुशहाल लोग नहीं होते, ये मजबूर लोग होते। हाँ, मजबूर लोग होते। 7 साल 8 साल की उम्र में तेरा बेटा तेरे कंधों पे सवारी करता है, यतीम बच्चा होटलों में प्लेटें उठाता है। यार दर्द नहीं आता है? रोना आता है, कभी रोना आता है। कहीं रुक जाए रास्ते में, चाय पीने लगे, बच्चा कप लेके आता है, उम्र देख के पूछना पड़ता है बेटे क्या बात है, तू इतना छोटा काम क्यों कर रहा है? क्या तू पढ़ता नहीं है? उसने कहा मजबूरी, हम नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों? कहा घर पे बाप बीमार पड़ा है और कोई देखता नहीं है, मैं ही कमाता हूँ। कितने मिलते हैं? कहा महीने में 2,500 मिलते हैं। यार यतीमों के साथ ये रवैया हम कर रहे हैं। फिर कह रहे तापमान जो है ना 56 डिग्री हो गया है, 46 डिग्री हो गया है, एसियों में अल्लाह आग लगा देगा। अगर वो अपनी जिद पे आ जाए ना तो एक सांस तुम्हें ठंडी हवा की नहीं मिलेगी। अगर वो अपनी जिद पे आ जाए तुम्हें एक लम्हे के लिए ठंडक महसूस नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी वो करीम है, एहसास दिखा रहा है, एहसास दिला रहा है। दूसरे के जज्बात को समझो, किसी की परेशानियों को समझो, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो गरीबों की मदद करना, और किसी से नाजायज तौर पे फायदा उठा करके कम पैसे दे के ज्यादा का काम ना लेना।
लेना, उसको पैसे ज्यादा दो, काम कम लो, अल्लाह कयामत में तेरी थोड़ी नेकियों से राजी हो जाए। लेकिन इंसानियत मर गई है, मर गई है, सारी नाम के लिए मर रहे हैं, सारी नाम के लिए मर रहे हैं। लड़का वाला कह रहा है कि जो खाना होना चाहिए ना वो बिना हड्डी का गोश्त होना चाहिए, बोटी छोटी छोटी होनी चाहिए, मेरी बरातियों को तकलीफ ना हो। और लड़की वाला भी कह दे रहा है बारात को इस्तकबाल में कमी ना हो, जूस भी लाओ, दूध भी लाओ, ये भी लाओ, दुनिया भर के तमाशे लंगर लगा रखे। ओ भाई कुछ भी करो मगर खुदारा निकाह आसान करो। खर्च करना है ना आपको, शादी पे करना है, चंदा नहीं मांग रहा हूं, घूर के क्यों देख रहे हैं आप? खर्च करना रहता है कि नहीं? खर्च करना रहता है कि नहीं जी? तो भाई बारात की गाड़ियों पे खर्च क्यों कर रहा है? अपने घर के वलीमे पे खर्च कर। पराए घर 1000 लोग ले जाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। अपने दस्तरखान पे 500 लोगों को खिला, तब तुझे पता चलेगा कि ये खिलाया कैसे जाता है। जब पराए घर की बात होती है तो कह रहा 300 लोग आएंगे बारात में, 300। लड़की वाला कहता कुछ कम कर लो ना, कहता नहीं मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने 300 घरों में खाया, उन्हें लेके जाना पड़ेगा। उसे मजबूर कर लेता है, फिर उसके बाद 300 लोगों के आगे हाथ जोड़ता फिर रहा, चलना यार बारात में, चलना, बारात कम रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। पहली बात तो इस वक्त किसी को फुर्सत ही नहीं बारात में जाने की, और अगर कुछ लोग भूखे प्यासे चले भी जाए तो उन्हें भी हाथ जोड़ के लेके जा रहे, चलना यार बारात में। वो कह रहा देख मेरी बारात में इतने लोग आए, फिर उसमें बाजू छोड़े करके दिखा रहा, मत दिखा यार, ये औकात नहीं है। अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है ना, तो फिर अपने घर वलीमा रख, जिस तरह से उसके घर लेके गया इस तरह से अपने घर लेके आ। कह रहा नहीं जी वलीमा जो मैंने ना बहुत मुख्तसर किया है, मौलाना बुला लिए थे मस्जिद के और गांव के 3 गरीब लोग बुला लिए, मैंने गरीबों को खिलाना और खाली सवाब कमाना है। अपने घर की बारी आती है तो फिर गरीबी याद आती है, और पराए घर पे जाकर कहर तोड़ते हो तो फिर गैरत नहीं आती है। कब करोगे ये तमाशे बंद? कब बंद होंगे ये नाटक? तुम्हें खुदा का वास्ता निकाह आसान कर लो। मैं भी 2 नौजवान अल्लाह का शुक्र है मेरी लिस्ट में ऐसे हो गए कि जिन्होंने बिना जहेज के निकाह किया, और कोई मौलाना नहीं है वो दोनों, अल्लामा नहीं है, कोई इमाम नहीं है मस्जिद के। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाहर परदेश में रहते, काम करते, मेहनत करते, कमाते, लेकिन उन्होंने ना बिना जहेज के निकाह किया सुभान अल्लाह, और जमाने को बता दिया। आज भी हुजूर के ऐसे गुलाम जिंदा हैं जो ससुराल के रहम पे नहीं बल्कि मदीने वाले के करम पे चला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों अगर जन्नत ही चाहिए ना, जन्नत ही चाहिए, तो फिर इस तरह निकाह करो कि किसी के बेटी के बाप का बोझ कम हो जाए। सरकार करेंगे इंशाल्लाह ऐसा निकाह, डिमांड करेंगे, जोर से बोलो। नहीं करेंगे ना, बदलें अपना तरीका, और ये मत सोचना कि जब सब बदलेंगे तब हम बदलेंगे। मैं कहता हूं तुम आगाज कर दो, पूरी दुनिया बदलती नजर आ जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरा समाज बदल जाएगा। लेकिन क्या किया जाए मेरी कौम, हमारी कौम की बच्चियां बच्चे जिंदा जलाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम दफ के, हम ढोलक के आगे नाच रहे हैं। हमारे डीजों में कमी नहीं आई है, हमारी बारात के शोर शराबे में कमी नहीं आई है, हम आज भी उसी धूमधाम के साथ शादियां कर रहे हैं, हम आज भी उसी रंग में हैं। कौन सा मुंह दिखाओगे यार हुजूर को, कौन सा चेहरा दिखाओगे मदीने वाले को? खुदारा काम ऐसे कर जाओ यार, कर जाओ जो कयामत में रुसवा ना होना पड़े, कयामत में शर्मिंदा ना होना पड़े। ये जो महफिल सजी है ना, इस महफिल का ये सबक लेके जाना, हम अपने समाज में निकाह आसान करेंगे, आसान करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं, जरा हाथ उठाएं, आसान करेंगे इंशाअल्लाह। जहेज तो नहीं मांगेंगे, डिमांड तो नहीं करेंगे। अल्लाह मेरे नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए, जिन्होंने हुजूर की उम्मत पे तरस खाने की आज ये अहद किया है, ये कसम खाई है। भैया तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई है। माशाअल्लाह सबसे बात तक हाथ उठाए रखे मेरे नौजवान ने, उम्मीद है ये बंदा कुछ नहीं लेगा। सुभान अल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे, नहीं, अल्लाह सलामत रखे। बस इतनी सी खामी और कमी से निकल आ जाए ना, तो उम्मत का हाल बड़ा आसान हो जाएगा।
बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो कमेटी ने जलसा सजाया है ना, इतनी भीड़ बुलाई, इतनी मेहनत की है ना, समझ लेना इसका सिला मिल गया है, इसका सिला मिल गया। एक बंदा कम से कम बदल जाए और वो सिर्फ खुदा की रजा के लिए निकाह सस्ता कर ले। निकाह तो हमें करना ही है, करना ही है निकाह, लेकिन निकाह को जन्नत का सबब ना बना लिया जाए। क्यों ना ऐसा निकाह बना लिया जाए जो हमारी जन्नत का टिकट भी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बनाएंगे इंशाअल्लाह ऐसा। इंशाअल्लाह। नाराज लग रहे हैं कुछ लोग, सोच रहे मौलवी हमारे निकाह की खोज मारने आया। नहीं, जन्नत सस्ती नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपने भी देखा होगा ना, लिस्टें लिए घूमते, लिस्टें कह रहे भाई गिन के एक एक सामान भरवाओ गाड़ी में। ये जहेज की लिस्ट है, एक एक सामान भर के गिन के गाड़ी में भरा जाता है, लिस्ट दी जाती है, तब जाके सामान गाड़ियों में भरा जाता है। मेरी कौम के नौजवान, ये जो मांग के जहेज ला रहे हो, ये तेरे घर की रौनक नहीं है, ये तेरे घर की शोहरत नहीं है, ये तेरे घर की ज़ेबो ज़ीनत नहीं है। तूने जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर लिया है, मरने की देर है। ये तेरे जहन्नम, ये तेरी आग, कब्र की आग का सबब बनेगा, ये तुझको तबाह करा देगा। कभी इस दौलत पे मत जाना, इसके चमक दमक पे मत जाना, इसके शान शौकत पे मत जाना। ये 10 साल में गल जाएगा, 20 साल में टूट जाएगा, इसका वजूद नहीं रहना है। अल्लाह की रजा के लिए निकाह आसान कर दे। अगर कोई गरीब बाप है, उसकी इज्जत बचा ले, खुदा की कसम अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। यही मकसद हमारे जलसों का होना चाहिए और यही कोशिश होनी चाहिए, हमारा जवान बदले। और हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम का नौजवान बदले। सुने, ये सिर्फ आप नौजवान बाप का सहारा नहीं हो, सिर्फ समाज का सहारा नहीं हो, आप मुस्तफ़ा के दीन का मुस्तकबिल हो, आप हुजूर के दीन का मुस्तकबिल हो। आप मजबूत हो जाओगे, दीन मजबूत हो जाएगा। आप बदल जाओगे, निजाम बदल जाएगा। आपसे निजाम इस्लाम चलना है। आप अच्छे हो जाओगे ना, समाज अच्छा हो जाएगा। आप अगर अपने उसलूब, अपने तरीके को सही कर लेंगे, खुदा की कसम बहुत मुश्किलें टल जाएंगी, बहुत मुश्किलें टल जाएंगी। सैयद साहब कबीला तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगा कर इस्तेमाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देख रहे हैं आप सैयद साहब कबीला की आमद हो चुकी है। बस हुजूर की इजाज़त में बात पूरी कर लूँ। हाँ, तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हैं कमेटी वाले के चले गए अभी, अल्लाह सलामत रखे। ये अल्लाह करे ये बिल्ले क़यामत में भी हमारी पहचान बन जाए। आज जलसे वाले कहे जाते हैं, क़यामत में खुदा करे कि हुजूर वाले कहे जाए, है ना, हुजूर वाले कहे जाए। हम बड़ी निस्बत वाले लोग हैं। शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया। उस इमाम ने हमें सिखाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया है। उन्होंने हमें हुजूर की औलाद की भी ताज़ीम करना सिखाई है, अदब करना सिखाया। हुजूर के शहजादे की आमद हो चुकी है। बस मैं आपसे चंद बातें करके मैं बात खत्म करने लगा हूँ, बात खत्म करने लगा हूँ कि निकाह आसान करें। निकाह करेंगे इंशाल्लाह, निकाह आसान करेंगे इंशाल्लाह। निकाह को आसान करें। आज भी बेटियां रो रही हैं, आज भी बेटियां रो रही हैं। आज भी गरीब इसलिए मजबूरी में रक्षा चला रहा है बूढ़ा बाप कि उसकी बेटी को कोई खाली हाथ ले जाने तैयार नहीं। आज भी इसलिए बूढ़े को मंडी में देखो थैला लेके खड़ा है कि ताकि बेटी के हाथ इज्जत के साथ भी लेकर सके। किसने मजबूर किया इसे मंडी तक आने के लिए? हमारे रवैयों ने। किसने इसे मजदूरी करने पे मजबूर किया? हमारे तल्ख लहजों ने, हमारे कड़वे किरदार ने इस बूढ़े बाप को मंडी में लाके खड़ा कर दिया। यार ये रवैया है हुजूर की उम्मत का? इसे उसने अखलाक कहते हो? जिसे तुम्हारी नस्ल को परवान चढ़ाना है, पहले उसे कुत्ता बनाया जाता है।
कभी जहेज के नाम पे, कभी मेहर के नाम पे, कभी खाने के नाम पे, कभी रस्मों के नाम पे उसी बच्ची को रुस्वा करते हो जिसे जिंदगी मौत का खेल खेलने के बाद तेरी नस्ल को एक नया शहजादा देना होता है। सुभान अल्लाह, बेशक। भूल गए तुम? क्यों भूल जाते हो? जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो मौत के मुंह से निकलती है। याद है ये बात? जानते हो कि नहीं? मेरे महबूब ने क्या फरमाया था? फरमाया कि जो तेरी माँ ने तेरी विलादत के वक्त दर्द का पहला झटका महसूस किया था ना, ये पूरा हज तेरी उस माँ के दर्द की पहली आह का भी बदला नहीं है। कितनी तकलीफ होती होगी माँ को। जिंदगी और मौत के बीच से मां गुजरती है, तेरी जिन नस्ल को जन्म देती है। उसके बाद भी सबसे जलील वो, सबसे ज्यादा परेशान वो, बात बात में रुस्वा किया जाता। क्या दिया तेरे बाप ने? उसके बाप ने तो दिया जो दिया, बता तेरे बाप ने क्या दिया? तेरे बाप की इतनी औकात नहीं थी कि आने वाली बहू को एक बेड खरीद के दे देता। वो जो आई है अपने बाप के घर से बेड लेके आई है, अपने बाप के घर से कुर्सी लेके आई है। जिन बर्तनों में खाती है वो उसके बाप के घर के हैं। उसे जलील करते हो आप, उसे जलील करते हो। इस समाज को बेहतर करो, बाजार समझ के बेटी ना लाओ, रब के करम का शाहकार समझ के बेटी को लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उसे इज्जत दो, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाएगी। लोग कहते हैं कि हमारे घर की बहू खराब हो गई है। नहीं, बहू खराब नहीं, तेरे घर वाले खराब है। कहेगा मेरे अब्बा तो कुछ नहीं कहते, अभी और भी कुछ कहना बाकी है। उसने 10 लाख लेने के लिए कितना जलील किया था लड़की के बाप को, भूल गए वो तुम? वो भाई बेटियां तुम्हारा रवैया भूलती नहीं है, तुम्हारा किरदार याद रहता है। उसके बाप को कितना मजबूर किया था एक बुलेट के लिए तुम्हारे बाप ने, बेटी भूली नहीं है। इसलिए कम से कम बेटियों के साथ ऐसे रवैये इख्तियार करो कि जो वो बाद में जिनका तुम्हें भुगतान करना ना पड़े। बदलो अपने समाज को, निकाह सस्ते करो यार, निकाह सस्ते करो। खानदान कुरैश का शहजादा है मेरा नबी, बड़े घराने का लाल है मेरा नबी। मेरा नबी भी बेमिसाल है, उनका घराना भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन दौलत को जमा नहीं किया, दौलत को जमा नहीं किया। शाम को 22,000 सिक्के सोने के दिए थे खदीजतुल कुबरा ने। अगले दिन का सूरज डूबते डूबते 22 सिक्के नहीं बचे थे हुजूर के पास, सारे ही गरीबों में तकसीम कर दिए थे, सारे गरीबों में तकसीम कर दिए थे। ये अखलाक, ये किरदार। और फिर खुदा की कसम कुर्बान जाओ खदीजतुल कुबरा पर, उम्मुल मोमिनीन पर, जो सैयदों की नानी है, कुर्बान जाओ उनकी अजमत पर। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, आका करीम ना आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, या रसूलल्लाह क्यों, कोई तकलीफ हो गई? फरमाने लगे खदीजा आज मैंने तेरे दरवाजे पे 5 ऊंट बंधे देखे। खदीजा तेरे दरवाजे पे 5 ऊंट, क्या तुझे दौलत प्यारी है? इतना सुना ना रो दी खदीजतुल कुबरा। अपने खादिम को हुक्म दिया, फरमाया जल्दी कर ऊंट की रस्सी खोल दे और उनकी कमर पे रस्सी डाल दे, जहां चाहे ऊंट चले जाएं। आप मुझे ऊंटों का चेहरा भी नहीं देखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंट रुखसत हो गए ना, फिर कमीज पकड़ के बैठ गई और आंख में आंसू थे। कहने लगी महबूब बताना, अगर इजाजत हो तो जो कपड़े पहन रखे ये भी उतार के मैं गरीबों में बांट दूं। मेरे महबूब की आंख में आंसू थे, अचानक मुस्कुराने लग गए। जब मुस्कुराए तो खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं महबूब अब अचानक रो रहे थे, हंसाने लग गए। आका कहते हैं कि मैंने तेरी मोहब्बत देखी तो आंख में आंसू आ गए, लेकिन जब जिब्रील को आते देखा तो मुस्कुराने लग गया हूँ। कहा आयशा, कहा खदीजा तेरे पीछे जिब्रील खड़ा है और रब का पैगाम लेके आया है और कह रहा है मालिक आका खदीजा से रब का सलाम कह दीजिए, खदीजा के इस अमल से मुस्तफा तू भी राजी हो गया और खुदा भी राजी हो गया। फिर ये रवैया भी आपने देखा। वो भाई आपसे गुजारिश है, प्यार मोहब्बत से घर बना,
तलाकों के झगड़ों से बचें, इख्तलाफात से निकलें, घरों में मोहब्बत तकसीम करें, निकाहों में आसानी करें। अल्लाह हमारे मुआशरे को आसान काम करने की तौफीक अता फरमाए। माफ़ कीजिएगा, मुझे वो तकरीरें करनी नहीं आती हैं कि लोग मौज में जाके कहते हैं भाई आज जन्नती हो गए, एक नारा लगा दो जन्नती हो गए। माफ़ कीजिएगा, जन्नत मुश्किल है, काम करना पड़ेगा। अल्लाह करीम है, बेशक तुम अपने हिस्से का काम करो, बाकी जो कमी रह जाएगी रब का करम पूरा कर देगा। कम से कम हिस्से का काम करके जाओ, जो तुम पे लाजिम किया गया है उस काम को करके जाओ। फिर देखो इंशाअल्लाह मर के कब्र में पहुंचोगे, अल्लाह सस्ते हिसाब के साथ तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की ज़िंदगी को अपनाइए नौजवानों, कोशिश ये कीजिएगा हमें हुजूर के तरीक़ों को अपनाना है। हुजूर के तरीक़े छोड़ने के बाद कोई कामयाबी नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है। मुसलमानों का सब कुछ हुजूर की ज़ात से जुड़ा है, ये सुन्नियों का मुकद्दर है। कोई खुशी मिलती है हम तब भी नबी नबी करते हैं, कोई गम आता है हम तब भी नबी नबी करते हैं। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो सब कुछ हुजूर है, सब कुछ हुजूर है। हुजूर की रज़ा के लिए इतना करना है कि उम्मत के हालात जो हैं हमें इसको देखना है। कमेटी वाले बैठे ना, अभी मैं आपसे गुजारिश करूं कमेटी वालों, 3 ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जहां भी कमेटी वाले सुन रहे हो मेरी बात इतनी सुन ले कमेटी वाले, आप सिर्फ जलसे की कमेटी ना रहिएगा, आप उम्मत की कमेटी बनिए। आप उम्मत की कमेटी बनिए। आपको सिर्फ जलसे पे नजर नहीं रखनी है, आपको उम्मत पे भी नजर रखनी है। अगर कोई गरीब आपकी नज़र में ऐसा है इलाज के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, तो एक चंदा उसके इलाज के लिए कीजिएगा। अगर आपको ये लगे कोई बेटी बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो रही है और कोई दुनिया का कुत्ता बिना पैसे लिए उसके दरवाजे पे आने तैयार लगी है, उस बेटी के नसीब से सबको मिलकर एक शरीफ लड़का तलाश करना है और जो मुनासिब खर्चे हों एक चंदा उसके लिए करना है। उस बेटी का निकाह भी आपको करना है। अगर कोई मजलूम है, सताया जा रहा है, उसके लिए भी आपको खड़ा होना है। और बात अगर हुजूर की आ जाए तो फिर बिना सोचे समझे खड़ा हो जाना है और जमाने को यह सबक देना है कि हुजूर की जात की बात आएगी तो मीटिंगें नहीं होंगी, पंचायत नहीं होगी, सबकी एक बोली होगी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। सबकी ये बोली हो जानी चाहिए। तो ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं बल्कि उम्मत की कमेटी होनी चाहिए। करेंगे ये सारी चीजें इंशाअल्लाह, करेंगे सारी चीजें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिन्हें दौलत से नवाजा है उनके लिए बड़ा आसान है अल्लाह का दोस्त बनना। फरमाया गया जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। पैसा आ गया आपके पास तो आसान है जन्नती होना। उस पैसे को जरूरतमंदों पे खर्च करो, तुम अल्लाह के दोस्त हो जाओगे। और जो अल्लाह का हो जाता है फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहता है, फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहता है, फिर अल्लाह करम करता है उसे और ऐसे ही बरकतों के दरवाजे खुल जाया करते हैं। तो ये कमेटी हमारी सिर्फ जलसों की कमेटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रस्मी कमेटी नहीं होनी चाहिए, काम भी हमें बड़े से बड़ा करना है। और उम्मीद है यार जो एक जलसे के लिए 2-4 लाख इकट्ठा कर सकती है कमेटी, वो उम्मत की गरीब बेटी के लिए 5 लाख का चंदा नहीं कर सकती है। गरीब बेटी के लिए, वो किसी कमजोर के लिए, अल्लाह माफ करे बुरा ना मानिएगा, हमारा समाज कितनी उल्टी चाले चलता है। जिसे पैसे की जरूरत नहीं होती वहां वलीमे में न्योते दिए जाते हैं, जहां पैसे की जरूरत नहीं है वहां 5-5 हजार का लिफाफा दिया जा रहा है, 2-2 हजार का लिफाफा दिया जा रहा है। लेकिन उसी बस्ती का अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में दवा के लिए परेशान हो और उसे बेड तक न दिया गया हो, हॉस्पिटल में बोतल पकड़ के दरवाजे के बाहर बैठा हो, हमारी कौम देख के खैरियत पूछ के निकल जाया करती है, तो उससे ये तक नहीं पूछती है तुझ पे पैसे हैं कि नहीं। सुनो तो सही, ये जो तुम शादी ब्याह में 1500 के लिफाफे देते हो, इससे गुनाह तो हो सकता है, कोई नेकी नहीं होगी। अगर जन्नती होना चाहते हो इसी लिफाफे को उठाओ और कोई गरीब हॉस्पिटल में है मुट्ठी बंद करके दे के आ जाओ। खुदा की कसम तुम छुपा के इसे पैसे दे दो, खुदा रहमत की चादर में छुपा के तुम्हें जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अगर ये काम हमारे समाज में होने लग जाए ना तो बहुत सी बीमारियों का खात्मा हो जाएगा, गरीबों में जीने की तमन्ना हो जाएगी, कमजोर भी हसरत करेंगे और जब दुनिया देखेगी कहेगी वाह कैसी नबी की उम्मत है,
यहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्लाह करे ये मोहब्बत कायम हो और इस तरह समाज की बीमारियों का खात्मा हो। उम्मीद करता हूँ नौजवानों की समझ में बात आई होगी। मेरी जिम्मेदारी आप तक बात पहुँचाने की थी। अमल की तौफीक अल्लाह की कुदरत है, वो चाहे तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह हमारा समाज बदलेगा, हमारा मुआशरा बदलेगा, हमारी सोसाइटी बदलेगी और ये कौम का मुस्तकबिल बदलेगा, मजहब इस्लाम का फ्यूचर बदलेगा। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपको नई सोच पैदा करनी है, मुस्तकम सोच पैदा करनी है, मजबूत सोच पैदा करनी है। याद रखिएगा एक हम्माद के चीखने से कुछ नहीं होगा। खुदा करे हर शख्स मेरी सोच वाला हो जाए, हर शख्स मेरी जगह खड़ा हो। और आज के बाद मैं तो ये समझूंगा अगर मेरी जरूरत ना पड़े तो समझूंगा कि जलसा कामयाब हुआ है। आज की तकरीर की जरूरत अगर दोबारा ना पड़े तो समझूंगा आपने मेहनत की है, आपने सुना है और अल्लाह ने कबूल भी किया है। खुदा से दुआएं मांगा करना, अल्लाह हमसे वो काम ले जिससे तू भी राजी हो, तेरा महबूब राजी हो। और कभी रात में उठ के मुसल्ले बिछाया करो, कभी रो के रब को आवाज दिया करो और इतना कहा करो काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की ज़िंदगी माँ की गोद से लेकर कब्र तक के लिए पूरा इंतज़ाम है, पूरा इंतज़ाम है ज़िंदगी गुजारने का। आप मोहताज नहीं है, रब ने अपना महबूब दे करके सारे तरीक़े दे दिए। उसके बावजूद भी इधर उधर मारे फिरते रहे तो कमी इस्लाम की नहीं है, कमी क़वानीन की नहीं है, कमी दीन की नहीं है, कमी हमारी अक़लों की है। हम हुजूर को छोड़ के इधर उधर भटक रखे गए। हुजूर का तरीक़ा अपनाओ, फिर देखो पूरी दुनिया आज भी तुम्हें सलाम करेगी, पूरी दुनिया आज भी तुम्हारे कदमों में होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो लोहो लोहो। कलम तेरे, जितने सुन रहे हैं वही बोले लोहो। कलम तेरे। अल्लाह सलामत रखे, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल वाली कड़ी से जोड़े रखे और हमारे मजमे को बेदार रखे। माशाअल्लाह ये जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से भाई शान मोहम्मद साहब निभा रहे हैं और आपकी बेदारी बता रही है कि नकाबत अच्छी चल रही है ना। अब उनसे पहले हिंदुस्तान की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जो सरकारे गाजी की इनायत बन के पूरे हिंदुस्तान में चहक रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को हुजूर की नातें सुना रहे हैं। हमारे भाई आली जनाब जाकिर इस्माइली साहिब क़िबला, अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की और बरकतें अता फरमाए। मैं अपने बारे में खुद ही बेहतर बता सकता हूँ, नकीब साहब शायद उतना बेहतर न बता सके। अपने बारे में मैं जितना बेहतर बता सकता हूँ, इन्होंने जो कहा ये इनकी मोहब्बतें हैं। हकीकत सिर्फ इतनी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। यही बस अपनी पहचान है और यही अपनी औकात है, यही सब कुछ है अपना। अब इधर वाले हटाने लगेंगे आपको, मेरी कुर्सी पहले ही ज्यादा हटा दी जाती आगे ना, तो शायद ये आपका हटो बचो नहीं होता मसला, है ना। क्योंकि वो उस वक्त आगे बढ़ाने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी है। कर लो भाई, यहाँ कर बहुत से लोग हैं, आराम से मुझे ना दे। क्या करें फिर, तकरीर बंदे का वही घुमाने जा रहे थे। आप थके तो नहीं है ना, फ्रेश